जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो थोड़ी सी पहले जो क्लास हुई थी उसमें टेक्निकल इशू के कारण जो क्लास बीच में बंद हो गई थी, इस कारण मुझे दोबारा से फिर से क्लास को स्टार्ट करना पड़ा है। तो बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। जो भी आज का लेक्चर था उसी को हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलो। आज की जो हम क्लास में लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सम समतल द्वारा अपवर्तन से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, या फिर वास्तविक गहराई क्या होती है और आभासी गहराई क्या होती है, इसके संबंध में हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं कि वास्तविक गहराई आभासी गहराई का सूत्र निरूपण कीजिए, या फिर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आपको तैयार रखना है। तो इसको हम शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ये हो चाहे ये, दोनों बात एक ही है। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कहेंगे, इसको समझते हैं। पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं इसका डमी। ठीक है, इसका एक डमी बनाते हैं, तब आपको समझाते हैं कैसे आप समझोगे। ठीक है, अरे वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था कुमकुम जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इस कारण जो है क्लास बीच में बंद हुई थी। ठीक है, मैं लगभग 2-3 मिनट पढ़ाता रहा, उसके बाद जब आप लोगों की कमेंट्स नहीं आए उसके बाद मुझे उसको करना पड़ा। ठीक है, चलो। अब तो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अब तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो, आप समझो यहाँ पर क्या है। जो हम वास्तविक गहराई और आभासी गहराई समझना चाहते हैं, उसको मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या समझो पहले। जब कोई वस्तु सघन माध्यम में होती है, किस माध्यम में? जब कोई वस्तु सघन माध्यम में होती है, विरल माध्यम से देखने पर वह वस्तु हमें उठी हुई प्रतीत होती है। कैसी? उठी हुई जब प्रतीत होती है, इसी को हमें समझना है। उठी हुई प्रतीत होती है। जैसे कि जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि हमारा कोई ये है, ठीक है, कोई बाल्टी है या फिर कुछ भी ले लो, पार्थ है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसके अंदर जल है, मान लो। जल कैसा होता है? ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये एक हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम। और हम बाहर से अगर देखें, बाहर से देखें वायु से, वायु क्या है? हमारा विरल माध्यम। विरल माध्यम से अगर हम देखें, और अगर इसके अंदर सिंपली एक एग्जांपल अगर आपको दें, जैसे कि इसी में आप क्या डाल दें, इसके अंदर आप एक सिक्का डाल दें। क्या? एक कॉइन्स डाल दें, 1 रुपए का सिक्का डाल दें, 10 रुपए का सिक्का डाल दें। आप देखोगे, आपको लगेगा ऐसा कि आपका जो सिक्का हुआ है वो ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। जब बाहर से आपको देखोगे तो आपको लगेगा ये ऊपर की तरफ सॉरी सॉरी, ठीक है, आपको उठा हुआ प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? आपको उठा हुआ दिखाई देगा। तो इसी को हम समझते हैं कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम समझते हैं। यही हमारा क्या है, वास्तविक और जो आभासी गहराई है, इसी को हमें समझना है। ठीक है, दिखता है उठा हुआ सिक्का, आप लोग ट्राई करना। आप लोग अपने यहाँ बाल्टी में पानी भरना, उसमें एक सिक्का डालना। आप देखोगे, आपको लगेगा कि सिक्का तल्ली में नहीं है, मतलब जो नीचे का तल्ली होती ना, इसमें ना होकर वो थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा कि ऊपर है हमारा सिक्का। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम समझेंगे वास्तविक गहराई या फिर आभासी गहराई क्या है। ओके, देखो, तो इसका सबसे पहले हम लोग करते हैं पोस्टमास्टम। कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना प्रवीण जी। देखो, एक हम लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कोई एक बाल्टी है। क्या है? ये कोई एक बाल्टी है। क्या है? एक बाल्टी। अब इस बाल्टी के अंदर आप देखो, इस बाल्टी के अंदर आपको देखना है, ठीक है, इस बाल्टी के अंदर आपको देखना है कि क्या जल है। इसके अंदर क्या है? जल है। जल हो या फिर कांच हो, कुछ भी हो मान लो। ठीक है, कोई भी ऐसा माध्यम होना चाहिए जो सघन हो। कैसा माध्यम? सघन माध्यम होना चाहिए बस। कैसा? सघन माध्यम होना चाहिए ओनली, बस। ठीक है, कोई सघन माध्यम है। अब इसके अंदर कोई वस्तु रखी है। कौन सी वस्तु? कोई भी वस्तु रखी है, XYZ। मान लो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख दिया गया है। सिक्का रख दिया है, पेन रख दिया है, पेंसिल रख दिया, कुछ भी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। अब आपको पता है इस ऑब्जेक्ट से कोई किरण निकलेगी। इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई किरण निकलेगी तो कैसे होगी? तो एक तो ऐसे निकलेगी,
कुछ ऐसे, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे इस तरफ जाएगी, ठीक है? और एक सीधी जाएगी, कैसी? एक पैरेलल जाएगी, एक कैसी जाएगी? एक बिल्कुल सीधी जाएगी, कैसी? एक बिल्कुल सीधी जाएगी, कैसे? अब हम लोगों ने पढ़ा है ना कि दर्पण वगैरह जो भी कुछ भी है, तो यहाँ पर से दर्पण होता था, या लेंस मान लो, लेंस ऐसा होता है ना, ऐसा लेंस। अगर यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो एक किरण तो ऐसी आती है सीधी एकदम, एक किरण जो तो सीधी आती है, और एक किरण जो है ऐसे तिरछी आती है। सुने ना, ऐसे देखे हो ना आप लोग, ये फोकस से होके जाती है, एक पैरेलल जाती है। तो एक क्या है, एक तो सीधी जा रही है और एक कैसी जा रही है, एक तिरछी जा रही है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब भैया जब यहाँ पर माध्यम चेंज होगा, यहाँ तो ठीक था, यहाँ तक जाएगी, लेकिन जब सघन से विरल की तरफ जाती है तो हमारी किरण क्या होती है, वो मुड़ जाती है, विलंब से दूर हटती है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अभिलंब से दूर हटती है, कैसी? तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे। कैसी? अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और इसके बीच में जो आएगा ना, बीच में, अगर बीच में बात करें हम, बीच में क्या आएगा? बीच में हमारा एक अभिलंब आएगा, अभिलंब को हम बनाते हैं यहाँ पर एक दूसरे कलर से। यहाँ देखो, ये हमारा कुछ अभिलंब बनेगा ऐसे, ये जो हमारा अभिलंब बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा? ये अभिलंब बनेगा, ठीक है? ये अभिलंब बनेगा यहाँ पर। अब देखो ये किरण इधर निकल गई, निकल गई, क्योंकि ये भैया ये हमारा सघन माध्यम था, तो यहां तक आई सीधी, और जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी किरण, ठीक है? जब सघन से विरल माध्यम में कोई किरण आती है तो दूर हटती है, तो ये दूर हट जाएगी, ठीक? ओके, आप समझो आगे, आप समझना आगे आपको क्या। तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी आपतित किरण हुई, कैसी किरण? ये आपतित किरण हुई, क्योंकि यहां से जा रही है। तो यहाँ पर जो अभिलंब है, वो अभिलंब और आपतित किरण के बाद बीच में क्या बनता है? आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण? आपतन, यानी कि ये कोण आर हो गया हमारा, सॉरी कोण आई। क्या होगा? कोण आई होगा। कैसा होगा? कोण आई बन गया, कोण आई हो गया। और यहाँ पर देखो, जैसे ही ये इधर क्रॉस करेगी, कैसे? ये यहाँ से उस तरफ जा रही है, अभिलंब से और आपतित किरण के बीच में क्या बनेगी? अपवर्तित किरण में, तो हमारा यहाँ पर कोण आर बनेगा। क्या? कोण आर, ठीक है? कोण आर बनेगा। अगर हम इसको, अगर हम इस वाली लाइन को, जो हमारी किरण अपवर्तित हो रही है, कौसी? अपवर्तित हो रही है, तो इसको हम जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे अगर हम बढ़ाएं इसे, इसको आगे की तरफ ऐसे आभासी तौर पर इसको बढ़ाएं, मिलाएं, तो ये इस बिंदु पर मिलेगी। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर आपस में जाके मिलेगी। जब ये इस बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु, ठीक है, तो वास्तविक गहराई हमारी कितनी थी? यहाँ थी। लेकिन जब हमारा जो ये, अब देखो अगर हम यहाँ इधर से देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर प्रतीत होगी। कहाँ पर? हमें वस्तु प्रतीत कहाँ पर होगी? इस बिंदु पर होगी, इस बिंदु पर, ठीक है? तो ये हमारी एक किरण ऊपर चली गई, ठीक है, जो समांतर जाती है। अब इनके हम नाम दे देते हैं। जब हम नाम दे देंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इनके हम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इनको हम? यहाँ पर हम बिंदु इसको मान लेते हैं क्या, ये हमारी किरण क्या है? ये सी है, ये सी मान लेते हैं। ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु कैसा है? ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु बी है, ठीक है? और ये हमारा कोई एम एन नाम का जो है, एम एन नाम का क्या है? एम एन नाम का हमारा कोई अभिलंब है, एम एन नाम का, ठीक है? ये बिंदु हमारा ई है, ये बिंदु हमारा ई है। ये डायग्राम आपको बनाना है ऐसे ही, बिंदु ई है, ओके? ये बिंदु हमारा कोई डी है, क्या बिंदु? ये हमारा बिंदु डी है, ठीक है? इस प्रकार से इसका नाम दे देंगे। ये बिंदु हमारा ए हो जाएगा, ये बिंदु हमारा ए हो जाएगा, कैसा? ए हो जाएगा, ओके? तो ये ऐसे हमारा इनके नामकरण इनका कर देंगे, नामकरण इनका हम कर देंगे, ठीक है? इनका नामकरण हम ऐसे ही कर देंगे। आगे देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी है, कहाँ से? इस बिंदु से, इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये क्या होगी? ये हमारी दूरी h होगी, जो हमें बाद में दिखाई दे रही है, स्मॉल h, ठीक है? और ये हमारी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा डिफरेंस होगा। पहले तो हमारी ओवरऑल दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो ये वास्तविक हमारी दूरी है, तो हमारी ये क्या है? कैपिटल H, ये हमारी वास्तविक दूरी है। लेकिन हमें आभास कितनी दूरी हो रही है? स्मॉल h हमें आभास हो रही है, और इतने का डिफरेंस आ गया, इतने का डिफरेंस आ गया, ठीक है? संजय बल जब आप पढ़ा रहे थे उसमें आपने बहुत फनी बोला था। अच्छा भैया, ऐसा कुछ संजय बल पढ़ा रहे थे? अच्छा, पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, चलो ठीक है, अच्छी है, आपको समझ में आया होगा, ओके, ठीक है? अब देखो, ये इसे समझो, इसे इसे समझना है थोड़ा सा, थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो गया है,
इसको बड़ा कर ले क्या, इसको बड़ा कर ले क्या, चलो बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है, आराम से इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से थोड़ा और समझ में आएगा। जितना बड़ा डायग्राम होगा उतना अच्छी तरीके से समझ में आएगा ना। चलो ये ऐसे कर लेते, इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम इसको। ये इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में, वो समझना इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, समझ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आता आपके एग्जाम में है। आप समझो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये मान लेते हैं इसके अंदर हमारा जल हुआ है, क्या जल है, बहुत दूर दूर बना रहे हैं, ऐसे इसको मान लेना जल है, क्या है ये जल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जल है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा 1 मिनट दें आप लोग, थोड़ा सा मैं स्केल ले लूं एक, ठीक है, जाना मत। ठीक है चलो, इसको समझना है, आसानी से हम लोग समझते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको समझते हुए चलते हैं ताकि समझ में बढ़िया तरीके से हम लोगों को आ जाए। इसको, ये हमारा क्या, कोई ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये इस तल्ली पर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इससे कोई किरण निकलेगी, क्या निकलेगी, इससे कोई किरण निकलेगी मान लो, ठीक है, कोई किरण यहाँ से निकलेगी। एक तो भैया ऐसे चली जाएगी, कैसी, एक तो तिरछी चली जाएगी ऐसे, एक तो कुछ ऐसे चली जाएगी, ये हमने बना दी। और जब ये सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अभिलंब से कहीं ना दूर हटेगी। तो ये अगर अभिलंब इसका देखा जाए तो अभिलंब कुछ ऐसा बनेगा, इसका इसका जो अभिलंब है तो कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा, ऐसा कुछ अभिलंब आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको अभिलंब दिख जाएगा। अब ये जो अभिलंब है, आपको अभिलंब दिख रहा है, अब इस अभिलंब को यहां से करेंगे दूर, हटाएंगे इसको, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये कैसा, ये हमारा सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है, सघन, 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 सघन माध्यम है। ये हमारा क्या है, विरल, ये हमारा विरल है, ठीक है, ये विरल माध्यम है। अब जब सघन माध्यम से कोई विरल माध्यम में जाती है तो वो किरण कैसी, वो किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो ये थोड़ी सी हमारी अभिलंब से दूर हटेगी, कैसी, अभिलंब से भी ये भी दूर हट जाएगी। तो ऐसे उसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा बेंड कर दे रहे हैं, ये किरण ऐसे कुछ चली जाएगी, इसे इस तरफ चली जाएगी, चली जाएगी। तो ये जो हमारी आपतित किरण थी, कैसी, आपतित जो किरण है हमारी, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, ये कैसी किरण है, ये हमारी आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण हमारा कोण आई होता है, क्या होता है, कोण आई होता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। अब देखो ये विरल माध्यम है, जो विरल माध्यम है यहाँ पर जो अपवर्तित किरण होती है, कैसी, ये अपवर्तित किरण बनने की बारी, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण हमारा आपतन कोण होता है, कैसा, आपतन कोण आर होता है। ओके, ओके समझ में आई इतनी बात, इसको ड्रॉ करना है, आसानी से समझ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आया है प्रश्न, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, आपतन कोण। ओके, अब देखो आपको पता है एक किरण हमारी जो है सीधी भी जाएगी, समानांतर जाती है, कैसी, समानांतर जाती है। तो हम एक किरण को अपनी हम समानांतर भी बना देंगे, भाई ये क्यों रह जाए, इसको हम समानांतर खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको समानांतर खींच देते हैं ऐसे। अब देखो एक किरण कैसे जाएगी, ऐसे समानांतर चली गई, ये मैं ऊपर तक बढ़ा दिया हूं। ओके, अब देखो, अब यहां पर समझना है आपको ठीक है, अगर हम इसको, अगर हम इस किरण को जो यहां से गई है, इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, अगर आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये हमें किस बिंदु पर मिलेगी, अगर इसको हम इसको इस तरफ बढ़ाएं, इसको मिलाएं सीधा सीधा यहाँ पर मिलाएं इसको, तो ऐसे ऐसे करके ये हमें इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है, इस बिंदु पर मिलेगी। अब जो इस बिंदु पर आ गई है तो इस बिंदु का हम नामकरण भी करेंगे। अब इन लोगों का हम नामकरण कर देते हैं ताकि हमें और आसानी से समझ में आने लगे। तो हम मान लेते हैं भैया ये हमारा कोई बिंदु है ए, ये बिंदु है हमारा कोई ए है, कैसा है, ये बिंदु हमारा कोई ए है, एक ही कलर से करें ताकि आपको समझ में आसानी से आए, ए है, ये बिंदु हम मान लेते हैं डी है,
ये डी है, ये बिंदु हमारा ई है, ठीक है, ये बिंदु हमारा बी है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु हमारा बी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला बिंदु या जो किरण है ना सी है मान लेते हैं, ये हमारा एम एन नाम का कोई दर्पण है, एम एन नाम का, ओके, एम एन नाम का कोई सॉरी अभिलंब है, दर्पण नहीं अभिलंब है, ओके। चलो अब समझना, अब आपको क्या समझना है, समझना ये है भैया कि जो हमारा ये कोई वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट से एक किरण तो निकल गई ये, ठीक है, और जब ये सघन माध्यम से विरल में गई तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको फिगर हो गया कि आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों मिल गए आपको, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर ये, अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये, अब ये जो दूरी हमें दिख रही है, यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमें अब यहाँ से देखने पर, कहाँ से, यहाँ से अगर देखोगे इस साइड से तो हमें वस्तु यहाँ पर दिखाई देगी, कहाँ पर, यहाँ पर वस्तु हमें थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है, तो ये हमारी दूरी हमारी एच मान लेते हैं, क्या हमारी एच मान लेते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी आई है ये, इसको हम डी मान लेते हैं, स्मॉल डी, क्यों मानते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस है किसका, क्योंकि ये ओवरऑल जो दूरी थी इसकी अगर देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी जो थी इस जल के तल से, वो हमारी एच थी, कैपिटल एच। अब ये कैपिटल एच में से जब हम माइनस कर देंगे स्मॉल एच को, तो हमें ये डिफरेंस पता चल जाएगा, ये डिफरेंस कितना उठ रही है, ठीक है, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या डिफरेंस है, समझ में आई बात। तो ऐसा कुछ आपको ये फिगर कंप्लीट करना है, ऐसे आपको फिगर बना के कंप्लीट कर लेना है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसका निगमन करते हैं, कैसे कैसे इसमें निगमन होगा, ठीक है। अब यहां तक अगर कोई चीज समझ में आपको ना आई हो, इसमें मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो कि बी कहां से आया, आर कहां से आया, तब आप बताइएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको बनाने में कहीं समस्या आ रही हो तो बताओ जल्दी से, उसको मैं एक बार बता दूं फिर से, ठीक है, बोलो। अगर कोई समस्या हो इसमें, कुमकुम, परवीन, बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ, इसमें कोई समस्या है कि ये डी कहां से आया, आई कैसे हम लिख दिया, आर कैसे हमने लिख दिया, ये सब ओके है। अरे तो भाई थम्स अप करो जल्दी से, थम्स अप कर दो जल्दी से, करो जल्दी से, थम्स अप करो जल्दी से, क्या दिक्कत है, समझ में आई बात, करो जल्दी से, थम्स अप करो, ठीक है, थम्स अप करो जल्दी से। चलो मैं आगे चलता हूं, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो, तो ये क्लियर इतना। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं इसके आगे का प्रोसेस, अब इसके आगे का हम लोग प्रोसेस समझते हैं, इसको दूसरे पेज पे करते हैं, यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो दूसरे पेज पर, यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे भैया, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, तब जाके आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं कैसे इसका निगमन किया जाएगा, आगे का प्रोसेस, आगे का जो प्रोसेस है उसको हम इधर साइड में कर लेते हैं, और हम यहाँ पर आप लोग समझते हैं अब कैसे कैसे इसका हम प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है, समझना है। यहाँ पर बात करें चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि कोण एनबीई, एनबीई कहां पर है, एनबीई समझो, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर एनबीई कहां पर है, तो यह एन बी और ई, कोण एनबीई बराबर किसके होंगे, ये बराबर होंगे भैया कोण, कोण बीई डी के, कोण बी, कोण बी और ई और डी के बराबर होंगे, किसके, अब कुछ ऐसा आपको दिख रहा है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ आपको ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ ऐसा आपको दिख रही है लाइन, ऐसे लाइन दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो कुछ आपको यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर उतार दिया हूं मैं, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोड जो है ये हमारा आई है, ठीक है बात सही नहीं, तो ये जो हमारे क्या होगा, अब ये जो कोड होगा हमारे यहाँ पर, ये हमारे कैसे कोड होंगे, ये हमारे एकांतर कोड हो जाएंगे, कैसे कोड एकांतर हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो ई बी और एन है, एन बी ई है, और हमारा बी ई और डी है, ये वाला कोड, ये वाला कोड दिख रहा है आपको, कोड दिख रहा है आपको जल्दी से। अब जो ये कोड आपको दिख रहा है, ये जो हमारा कोड है ये आई है, ये यहाँ पर दिया गया है,
तो ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होगा। क्यों होगा ये इसके? क्योंकि दोनों एकांतर हैं। ये आपका एकांतर कोण आपको पहले भी बता चुका हूं। ये कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, एकांतर जब कोई दो सीधी समानांतर रेखा को तिरछी लाइन काटती है, उनके बीच में एकांतर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एकांतर कोण है। तो ये हमारे कैसे हुए? ये एकांतर कोण है। कैसे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं चूक, इसीलिए इसीलिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए I बराबर कोण BED लिख सकते हैं। ठीक है, कोण I बराबर BED भी लिख सकते हैं। BED भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर हैं एकांतर कोण के हिसाब से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? चूंकि चूंकि कोण चूंकि कोण MBC, चूंकि कोण MBC क्या है? चूंकि कोण MBC बराबर कोण BDA, BDA। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं डायग्राम से। अब आपको डायग्राम दिखाते हैं। अब देखो इसमें डायग्राम। अब इस डायग्राम को आपको समझना है थोड़ा सा। कैसे समझोगे? इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा समझना है, इसकी समझने की कोशिश करना है। क्या समझने की कोशिश करना है? यहाँ पर बोला है कोण MBC बराबर कोण BDE। MBC कहाँ पर है? कोण MBC, ये जो R वाला कोण है, कोण MBC ये, और प्लस जो है BDA। तो BDA, कोण BDA यानी कि ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपस में, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे उसको समझते हैं। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है? ये संगत कोण। जैसे कि अगर कोई लाइन ऐसे हो, ऐसे लाइन हो, अगर इनके बीच में ऐसे ऐसे जो कोण होते हैं, ऐसे, ये यहाँ कोण है, ये यहाँ कोण, ये आपस में संगत कोण होते हैं। कैसे? संगत कोण। और ये आपस में ऐसे ऐसे अगर बात करें तो ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे है तो ये हमारे संगत कोण होते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर तुम्हारा ये कैसे होंगे? ये हमारे संगत कोण होंगे। कैसे? संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए R बराबर कोण BDA। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? बीच बीच में आप लोग थम्सअप करते रहो, बीच बीच में आप लोग थम्सअप करते रहो ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। बीच बीच में आप लोग थम्सअप करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल है पैरेलल, और ये दोनों अगर आपस में मिलाएं ऐसे तो हमारा एकांतर कोण यहाँ पर बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा? एकांतर कोण बन जाएगा, एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं। यहाँ पर भी R आएगा। कितना आएगा? R आएगा। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर I आएगा, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? ये देखो, ये लाइन पूरी अगर मिलाई जाए तो ये लाइन ये एक संगत कोण हो जाएंगे। कैसे? संगत कोण। इसलिए बराबर हो गए, बराबर हो गए। आगे चलते हैं, आगे चले, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है। आगे समझना। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से कि समकोण 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 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABE में, अब ABE कहां पर है? ABE, तो भैया देखो यहाँ पर ABE कहां पर दिख रहा है? तो ये हमारा क्या है? A है, ये B है और AE है। तो ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे अगर निकाले तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला जो है ना, ये वाला जो ABE, ये हमारा कैसा है? समकोण है। कैसा है? समकोण आपको दिखा, वही मैंने यहाँ पर बना दिया। ये A है, ये B है, ये आपका E है। ठीक है, ये कोण हमारा I था, ये कोण I था, ये कोण हमारा I था। ठीक है, तो ऐसे अब हमें पता है क्या होता है। साइन लगाएंगे, क्या? साइन I, साइन I बराबर, भाई I कोण है, साइन I बराबर, साइन I यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर? ए बी हमारा क्या है? ये लंब है, ये लंब है। ये हमारा क्या है? ये विकर्ण है। ये क्या है? ये विकर्ण है। तो लंब क्या है हमारा? ए बी
बट्टे विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा बीई। ठीक है, ये हमारे समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। अब देखते हैं समीकरण हमारा 2 कैसे बनेगा। अब समीकरण 2 देखते हैं। ठीक है, अब समकोण 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 त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में, अब ए बी डी कहाँ है इसको समझो। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो ए बी डी कहाँ है, इस डायग्राम में ए बी डी कहाँ दिया गया है, तो ए बी और डी, ए बी डी। अब देखो पहले मैंने यहां से यहां तक लिया पूरा समकोण, फिर मैंने यहां से यहां तक लूंगा समकोण, लूंगा कि नहीं लूंगा, आई बात सुने। तो ए बी डी ये हमारा एक समकोण हो गया। अब यहाँ पर समकोण दूसरा बनाते हैं हम। ये हमारा समकोण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसा, ए बी और ये डी, ये हमारा कैसा है, ये भी है हमारा समकोण है, ये भी हमारा समकोण है। यहाँ पर भी ये क्या आएगा, ये लंब आ जाएगा, ये हमारा विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण, ये हमारा कोण आर आ जाएगा, कोण आर आएगा। तो हम कह सकते हैं साइन आर बराबर लंब, लंब हमारा ए बी है, विकर्ण हमारा बी बी डी है। ठीक है, ये हमारा समीकरण दूसरा बनकर तैयार, समीकरण दूसरा बनकर तैयार है। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या होगा। आगे हम बात करेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, इसके नियम से समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा, माध्यम के सापेक्ष वायु, क्या यहां पर ले लेते हैं माध्यम m। ठीक है, m का मतलब है माध्यम के सापेक्ष वायु। अब कोई सा माध्यम है इसको नहीं पता है, लेकिन हम माध्यम लिख लेते हैं कोई सा माध्यम। ठीक है, तो माध्यम के सापेक्ष वायु, ठीक है, माध्यम के सापेक्ष वायु। अब हो सकता है वो जल भी हो सकता है माध्यम, या फिर आपका वाटर हो सकता है, वो आपका कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं माध्यम, कोई भी माध्यम हो के सापेक्ष वायु। ठीक है, वायु, ओके, बराबर साइन आई, स्नेल का नियम क्या था, साइन आई बटे साइन आर कहता है, यही तो है। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। अब देखो साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, साइन आई की वैल्यू आई थी हमारी ए बी बटे बीई, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा साइन आर, साइन आर कितना था हमारा, साइन आर हमारा ए बी बटे बी डी था, बी डी। ठीक है, इनका मान रख दिए। आगे क्या करेंगे, अगर इनको हम आगे भी और सॉल्व करें तो कैसा आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर ए बी बटे बीई भागे ए बी बटा बी डी, ऐसा कुछ आ जाएगा, आएगा। अब इसको आगे और हम सॉल्व करते हैं, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप कर रहे हैं ताकि जो बच्चा नया हो बाद में देखे रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, अगर एक बार दो बार देखोगे तो आपको पूरा ही समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बेसिक इनकी कमजोर है तो कैच नहीं कर पाएंगे एक बार में। ठीक है, इसलिए जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए हर एक स्टेप मुझे करना जरूरी है। बी, अब इसको हम गुणा कर देंगे और नीचे को हम ऊपर भेजेंगे। यहाँ पर गुणा करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, इसको ऊपर भेजना होता है, यानी इनके जो मान होते हैं नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है बी डी, ये मैथ में आप लोगों ने किए होंगे बहुत सारे। ठीक है, अब देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर चिन्ह चेंज कर लिया, इतना समझ में आ गया। ए बी कट जाएगा हमारा, ए बी कट गया, बचा क्या हमारा बी डी अपॉन बीई, बी डी अपॉन बीई जो हमारा मान यहाँ पर बचा है, ये हमारा मान यहाँ पर बचा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। हम सब भैया करते रहना, सभी लोग हम सब जरूर करते रहना, ताकि मुझे पता चलते रहे कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं। आगे देखो, यदि बिंदु ए व बी बहुत पास हो, कैसे हो, बहुत पास हो, तब जैसे कि हमारा क्या था, ये हमारा ए, ये क्या था हमारा, ये ए था, ये बी था, ठीक है, ये ई था, ऐसा ही तो था। अगर हम मान लेते ये यहाँ पर नहीं, दूरी बहुत इनकी कम है, क्या है, ये दोनों पास, ये बिंदु उठ के यहाँ चला गया, इतना पास हो गए, ये अगर ये दोनों आपस में पास होंगे तो इसकी दूरी बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। माना है कि यार यदि, यही है माना, या फिर यदि बिंदु ए व बी बहुत पास हो, यानी बहुत क्लोज हो, ठीक है, एकदम पास आ जाए, तब क्या होगा,
तब क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एडी होगा हमारा, एडी बराबर बीडी, ठीक है, एडी बराबर बीडी, तथा तथा एई बराबर बी। बात वही है ना जो बिंदु बीच में था, समझ में आई बात। ये जो मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे ये है, अगर यहाँ पर ये भी पास होगा तो भैया एडी बराबर बीडी हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। वही बात यहाँ पर दोनों के लिए बोला गया है, एडी बराबर बीडी हो जाएगा, ए बराबर बीई बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। थम्सअप करो जल्दी से, जल्दी से आप लोग थम्सअप करें, बताएं यहाँ तक आपको समझ में आया है, जल्दी से एक बार थम्सअप कर दो। चलो ओके, हाँ चलो प्रवीण, अब देखो इसके आगे क्या आएगा। अतः हम यहाँ क्या कह सकते, अतः अतः माध्यम के सापेक्ष वायु, इसके माध्यम के सापेक्ष वायु, तो एडी, एडी अपॉन ए कर लें, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, क्या, बी डी अपॉन बी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। भाई ये तो आपस में बराबर है दोनों, चाहे हम इसको रखें चाहे इसको रखें, बात वही है, ओके, बात तो ओके। हाँ फिगर, अच्छा फिगर दिखा दे, ठीक है, ये फिगर ये रहा, फिगर का काम खत्म है अब, बस इनका मान पुटअप करने के बाद इनका जो है काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इनका जब मान रखने के बाद सॉल्व करने समीकरण में, उसके बाद इनका काम खत्म फिगर का, ठीक है। आगे देखो, अभी जब आएगा तो बताएंगे आपको। अगर अब हम देखें, एक चीज आपको दिख रही होगी यहां से, क्या, माध्यम के सापेक्ष वायु बराबर, जो हमारी एडी है, जो हमारी एडी है, एडी क्या दी गई थी, ठीक है, एडी हमारी क्या दी गई थी, जो हमारी एडी थी, अब देखो ध्यान से, ठीक है, जो हमारी एडी दी गई थी, एडी, तो हमारा ए यहां पर था और डी यहां पर था, ठीक है, तो हमारी एडी क्या थी, एच, यहां पर देखो ध्यान से, अगर तुमको दिख रहा हो, यहां पर आप देखिए ध्यान से, जो हमारा एडी बराबर क्या है, एडी बराबर एच है एच कि नहीं है, और हमारा ए बराबर क्या है, ए बराबर, ए से ई की दूरी कितनी है, ये हमारी कितनी है, एच है, कैपिटल एच है, एच कैपिटल एच, देखिए दूरी, ए से डी की दूरी हमारी स्मॉल एच है, और ए से ई की दूरी हमारी क्या है, एच दी गई है, देखो यहाँ पर दिख रही दूरी, दिख गई दूरी। बस हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए था कि भैया वास्तविक गहराई क्या होगी, यानी वास्तविक गहराई ये हमारी, और सॉरी आभासी गहराई हमारी ये हो जाएगी, वास्तविक गहराई ये हो जाएगी, यही तो माने थे हम लोग, यही तो हम लोग माने थे। चलो आगे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं एडी बराबर क्या है, एडी बराबर हमारा स्मॉल एच, और ए बराबर हमारा कैपिटल एच, और इसके बराबर क्या कह सकते हैं, वास्तविक आभासी गहराई, आभासी गहराई बटे वास्तविक, वास्तविक गहराई, कैसी वास्तविक गहराई, ठीक है, ये गहराई आ सकती है। अब रही बात किसकी, अब रही बात किसकी, माध्यम के सापेक्ष वायु, किसकी, माध्यम के सापेक्ष वायु, इसको समझना भी, अभी ये फार्मूला हमारा तैयार नहीं हुआ है, बस इसको मैं समझा रहा हूं आपको भी, अभी तो खाली ये आपका ऐसे ही है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो आगे, आगे हमारा क्या आएगा, अब हमें पता है कि जो हमारा माध्यम के सापेक्ष ऐसे आया था, मैं इसको लिख दे रहा हूं दोबारा से यहाँ पर, माध्यम के सापेक्ष ए, ठीक है, माध्यम के सापेक्ष वायु, ये हमारा कितना आया था अभी, आभासी, आभासी, आभासी गहराई, गहराई अपॉन वास्तविक, वास्तविक गहराई, यही निकल के आया था हमारा, यही निकल के आया था। अब इसके आगे देखो, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम इसको माध्यम को चेंज कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष माध्यम, क्या चेंज कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष जब माध्यम हम चेंज करेंगे, वायु के सापेक्ष माध्यम, तो क्या होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विरल के माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम के सापेक्ष, के सापेक्ष, के सापेक्ष सघन का अनुपात,
अनुपात, ये आगे बात सुने, यानी वायु हमारी क्या है, विरल है, और जो माध्यम है वो कैसा है, सघन माध्यम मान लिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो हमारा ए यानी कि वायु के सापेक्ष माध्यम बराबर वास्तविक गहराई आ जाएगा। क्या वास्तविक गहराई आता है, क्या वो आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको प्रकाश का उत्कीर्णता का सिद्धांत बताया था। प्रकाश का उत्कीर्णता का जो सिद्धांत बताया था ना, 1 नीचे आ जाता है साइन सी के ऐसे, तो ये नहीं, ये आपको जो बताया था कि जब माध्यम हम चेंज करते हैं, जैसे वायु के सापेक्ष ग्लास है, वायु के सापेक्ष ग्लास, तो बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं ग्लास के सापेक्ष वायु, कह सकते हैं ऐसे। ऐसे नहीं बताया था ना, ये आपके माध्यम जब चेंज होते हैं तो उसको हम 1 में ले आते हैं, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट लगकर यहाँ पर हुआ है, वास्तविक वास्तविक गहराई अपॉन आभासी, आभासी गहराई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आ गया है, ये फार्मूला हमें निकल के आया है। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कितना समझ गए हो, आप लोग कितना समझ गए हो। यहाँ पर अब देखो, हमें दिया गया है एक झील, एक झील, एक झील की वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर है। यदि पानी का, यदि पानी का, पानी का अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो है वो हमें कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है, 4/3, तो उसकी आभासी गहराई याद करो, आभासी, आभासी गहराई, आभासी गहराई हमें ज्ञात करनी है, जल्दी से बता दो। अब बता दो जल्दी से, इसका आभासी गहराई क्या है। जो पानी का अपवर्तनांक है वो कितना है, जैसे कि ये जल है, इस जल का जो अपवर्तनांक कितना दिया गया है, वो दिया गया है 4/3, कितना 4/3 दिया गया है। अब हमें वास्तविक गहराई भी दी है, यानी एच की दूरी हमें दी गई है, हमें स्मॉल एच की दूरी निकालनी है। ठीक है, स्मॉल एच की हमें दूरी फाइंड आउट करनी है, तो बस अब निकाल दो, फार्मूला आपके पास है, आंसर आप लोगों को देना है, जल्दी से आंसर इसके दे दो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दो। फार्मूला यही लगेगा, यही सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक हमें दिया गया है, क्या है वर्तमान, और जो अपवर्तनांक है जल का वो हमें दिया गया है कितना, 4/3, 4/3 यहाँ रखेंगे, और आभासी गहराई हमारी कितनी है, 100 मीटर है, सॉरी वास्तविक गहराई हमारी 100 मीटर है, और आभासी गहराई हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क दे दें आपको, बताओ। बोलो जल्दी से, इसका आंसर दो जल्दी से, आंसर हो पाएगा, आंसर हो पाएगा इसका। चलो मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पर कितना आएगा, 4/3, ये हमारा क्या है, फार्मूले के हिसाब से यहाँ इसका मान है, अपवर्तनांक है, ये रख देंगे, और गहराई इसकी क्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक दिया गया है इतना, और वास्तविक गहराई कितनी है, वास्तविक गहराई हमारी कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर रख दिए, और आभासी गहराई में निकालनी है, आभासी गहराई, आभासी गहराई हमें निकालनी है। अब इसमें कैंची गुणा कर देंगे, कैंची गुणा पता है ना आपको, कैंची ऐसे करते हैं, इसका इसका करेंगे, यानी 4 इंटू आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर में क्या क्या, 100 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे, तो ये हमारा क्या है, जो चीज गुणे में होती इधर जाएगी, भाग में आ जाएगी, यानी कि आभासी गहराई बराबर 100 इंटू 3/4 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसको जब काटोगे इसको, तो ये कटेगा 25 बार में, 25 बार में कटेगा, तो आभासी गहराई बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 25×75, 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी गहराई थी उसकी वस्तु की, वो हमारी 100 मीटर पे थी वास्तविक, लेकिन हमें आभास कितना हो रहा है, 75 मीटर पे ही हमें आभास हो रहा है कि 75 मीटर पर ही है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऐसे इसको आपको करना है। जिसे समझ में ना आया हो प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना अगर समझ में आपको नहीं आता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी पता है एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब 100% बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आपको 30-40% ही आया हो, लेकिन धीरे,
हाँ, मीटर में आएगा, मीटर मैंने लिखा है, मीटर में आएगा। चलो, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला आप देखो, अपने मन से नहीं करना है कि खाली-मूली ऐसे कह दो कि हाँ, सर जी आ गया, हाँ। जैसे कि स्कूल में बैठे रहे तो आगे टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ सर जी, हाँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया है। ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा मत करना क्योंकि स्कूल में मैंने खुद किया है तो आपको क्या बताऊँ। हाँ, टीचर पढ़ा रहे हैं बस आपको बस उनको टीचर को देखते जाओ, टीचर तुमको देखता जाए। हाँ, हाँ, हाँ सर जी, हाँ सर जी। आ रहा हो या ना आ रहा हो, हाँ सर जी, हाँ सर जी। ये है ना, तो ऐसा मत करना यार, बता देना यहाँ पर। होमवर्क दे दें? चलो होमवर्क ले लो। होमवर्क आपका है अ, आभासी गहराई। आभासी गहराई कितनी है? आभासी गहराई जो है 75 मीटर है। आभासी गहराई जो है 75 मीटर है, ठीक है? आभासी गहराई जो है 75 मीटर है और वास्तविक गहराई जो है इसकी वास्तविक गहराई किसकी कितनी है? इसकी वास्तविक गहराई है जो 15 मीटर है, 15 मीटर है। अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, क्या आएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताओ। अच्छा, अगर अभी हो जाए 1 मिनट के अंदर बता दो, वरना फिर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो, सोच रहे हैं आप लोग का एक जो है मैराथन क्लास ले लिया जाए ताकि जल्दी से थोड़ा सा आपका फिजिक्स का सिलेबस कवर हो जाए। हालांकि ज़्यादा तो बचा नहीं है आपका भी, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पूरा बचा हुआ है, उससे कवर करना है बस। वन शॉट लाएंगे इसलिए ना, वो जब क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना होगा उससे, वन शॉट जब लाएंगे उसे यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, इसीलिए इसको भी नहीं ला रहे हैं। और यहाँ पर मान लो भी तुम ज़्यादा लोग होते नहीं हो तो आसानी से एक एक बच्चे का हम कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया। और इतनी समय अगर यूट्यूब पे देंगे तो बच्चा गुस्साएगा, ठीक है? उसे लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इसीलिए। सही है, 5 सही है, जिसका 5 आया है बिल्कुल सही है। 15 15 बचे 75 ही होता है, सही था। कुमकुम मिटा दी पता नहीं क्यों। नहीं, वन शॉट लाएंगे तब वो आपका कवर करेंगे, वो यूट्यूब पे चलेगा। बाकी अभी तुम लोगों का थोड़ा ये है ना कि तुम लोगों के कमेंट्स लेना मुझे ज़रूरी है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ। ये कि 0.2 क्यों आया? ऐसा नहीं आएगा, 0.2 नहीं आएगा। कैसे देखो, हमारा क्या है, माध्यम वही फॉर्मूलापन क्या है, एयर के सापेक्ष माध्यम बराबर वास्तविक गहराई कितनी दी गई है, 15 मीटर, सही होगा। आभासी गहराई कितनी, 75, तो 15 बचे 75, 1/5, सही, 1/5, 1/5 भी होगा क्योंकि आभासी गहराई यहाँ पर 75 है और जो हमारी वो वास्तविक गहराई है वो 15 मीटर है। कितनी? 15 मीटर है, इसलिए हमारा 1/5 आएगा, ठीक है? 1/5 ये आएगा हमारा अपवर्तनांक। चलो, ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को मैथ की क्लास के साथ।